Assalamu alaikum dear students, welcome to the platform of Nana Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 2 बैक्टीरिया एंड वायरसेस बच्चों इसका हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है मोटिलिटी इन बैक्टीरिया। अब बच्चों मोटिलिटी का मतलब क्या होता है? मोटिलिटी का मतलब होता है हरकत करना, इसे आप मूवमेंट भी कह सकते हैं। बच्चों आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि बैक्टीरिया जो हैं वो कौन कौन से तरीके इख्तियार करते हैं मूवमेंट के लिए, हरकत करने के लिए। अब बच्चों अब सवाल ये पैदा होता है कि बैक्टीरिया को मूवमेंट करनी क्यों पड़ती है। अब देखिए बच्चों, आप सिंपल एग्जांपल लें, अगर आप किसी भी एनिमल की एग्जांपल लें तो वो इधर उधर मूव कर रहे होते हैं। किसकी सर्च में बच्चों? वो दो चीजें देख रहे होते हैं, या वो देख रहे होते हैं फूड, उन्हें सही से खुराक मिल जाए, या वो देख रहे होते हैं शेल्टर, या उन्हें पनाह मिल जाए। ठीक है, तो बच्चों बैक्टीरिया की भी यही दो बुनियादी जरूरियात हैं, एक खुराक और एक पनाह। ये बैक्टीरिया भी इन्हीं दो जरूरत के लिए इधर उधर जो है वो मूव करते हैं। अब बच्चों मूवमेंट के अलग अलग तरीकेकार हैं, लेकिन उनकी जो रीजंस हैं वो यही हैं। बच्चों आए हम इनको रीड करते हैं। देखें, सबसे पहली लाइन जो है वो केस में यही लिखा हुआ है कि बैक्टीरिया यूज डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न्स। बच्चों जो बैक्टीरिया है वो मुख्तलिफ हरकत करने के तरीकों को इस्तेमाल करता है। मोटिलिटी पैटर्न्स हरकत करने के तरीके को इस्तेमाल करता है टू नेविगेट। नेविगेट का मतलब बच्चों होता है सही रास्ता खोजना। ये आमतौर पर प्लेन्स में और जो समुद्र में मौजूद बहरी जहाज होते हैं जिन्हें हम शिप्स भी कहते हैं बच्चों, उनमें आमतौर पर नेविगेशन का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो उनके जो कंट्रोल यूनिट्स होते हैं ना उनको नेविगेट करते हैं, उनको सही रास्ता बताते हैं। तो बच्चों बैक्टीरिया क्या करते हैं, वो मुख्तलिफ हरकत करने के तरीके इस्तेमाल करते हैं सही रास्ता मालूम करने के लिए एंड एक्सप्लोर और खोजने के लिए नेचुरल हैबिटेट्स। बच्चों हैबिटेट कहते हैं रहने की जगह। बैक्टीरिया की रहने की जगह वो होगी जहां पे उसकी ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन कंडीशंस अवेलेबल होंगी। तो बच्चों वो कुदरती तौर पर जहां पे बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए सबसे बेहतरीन कंडीशंस अवेलेबल होती हैं, तो बैक्टीरिया उन जगहों को एक्सप्लोर करने की तलाश में जो है वो डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों डिफरेंट मोटिलिटी पैटर्न जो हैं बैक्टीरिया के हमारे बुक के अंदर गिवन है। बच्चों सबसे पहले है फ्लैजिलर मूवमेंट्स। क्या है बच्चों? फ्लैजिलर मूवमेंट्स। बच्चों सेकंड है ट्विचिंग और क्रॉलिंग। क्या लफ्ज है बच्चों के? ट्विचिंग या फिर क्रॉलिंग। थर्ड है बच्चों ग्लाइडिंग। फोर्थ है स्लाइडिंग। फिफ्थ है ब्राउनियन मूवमेंट। क्या है बच्चों? ब्राउनियन मूवमेंट। और सिक्स्थ है मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। तो बच्चों आए हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। बच्चों जो सबसे पहला जो तरीकेकार है बैक्टीरिया के मूव करने का बच्चों, इसको हम फ्लैजिलर मूवमेंट्स कहते हैं। बच्चों नाम से ही जाहिर है, फ्लैजिलर मूवमेंट्स में आपको लफ्ज नजर आ रहा है फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको पता है बच्चों क्या होता है? जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहर बच्चों इस तरह से ना, ठीक है, एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मूव करने में मदद देता है। बच्चों इसको हम फ्लैजिला कहते हैं। बच्चों फ्लैजिला के अलावा बैक्टीरिया की सरफेस पर ना छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स और मौजूद होते हैं, उनको हम पिलाई कहते हैं। तो फ्लैजिला और पिलाई में आपने फर्क जहन में रखना है। फ्लैजिला साइज में बड़ा होता है, पिलाई साइज में छोटे होते हैं, तो आपने इसको जहन में रखना है। अब बच्चों ये जो फ्लैजिलर मूवमेंट्स है किन किन बैक्टीरिया के अंदर होती है? बच्चों मोस्ट बेसिला। बच्चों बेसिला कहते हैं रॉड शेप बैक्टीरिया। रॉड शेप बैक्टीरिया बच्चों इस तरह से होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बैक्टीरिया होते हैं, इसके एंड पे इस तरह से फ्लैजिला मौजूद होता है। और बच्चों स्पिरिला। बच्चों स्पिरिला है ना जो, ये स्पाइरल शेप इस तरह से, इसे हम कहते हैं स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। बच्चों जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके एंड पे भी बच्चों एक फ्लैजिला मौजूद होता है जो कि इन्हें क्या करता है बच्चों, मूवमेंट में मदद देते हैं। ठीक है, तो ज्यादातर रॉड शेप और ये जो स्पाइरल शेप बैक्टीरिया है बच्चों, इनमें क्या होता है बच्चों, जो मूवमेंट होती है वो बाय मींस ऑफ फ्लैजिला, वो फ्लैजिला के जरिए होती है। अब बच्चों ये क्या करते हैं, स्विम, ये तैरते हैं बाय यूजिंग देयर फ्लैजिला, अपने फ्लैजिला का इस्तेमाल करते हुए। अब जो यहाँ पे जब लफ्ज स्विम आ गया तो आपको पता है कि जो स्विम है वो कहाँ पे होता है, वाटर के अंदर। तो बच्चों जो फ्लैजिलर मूवमेंट्स हैं लिक्विड मीडिया के अंदर होती हैं, वाटर मीडियम के अंदर होती हैं, तो आपने इसको जहन में रखना है। बच्चों यहाँ पे आपके बुक के अंदर एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसे हम स्वामिंग कहते हैं। बच्चों स्वाम कहते हैं हजूम को। किसे कहते हैं? हजूम को। बच्चों एक बैक्टीरिया जब फ्लैजिला की मदद से मूव करता है, ठीक है, तो वो फ्लैजिलर मूवमेंट है एक बैक्टीरिया। लेकिन जब बच्चों पूरे की पूरी बैक्टीरियल कॉलोनी या बैक्टीरियल पॉपुलेशन अपनी फ्लैजिला की मदद से इकट्ठे मूव करती है बच्चों, तो इसको हम स्वामिंग कहते हैं। देखिए बच्चों, व्हेन अ बैक्टीरियल पॉपुलेशन, जब एक बैक्टीरियल पॉपुलेशन से मुराद क्या होता है बच्चों? पॉपुलेशन हम कहते हैं एक ही स्पीशीज के जानदार जो कि एक ही वक्त में एक ही जगह पर इकट्ठे मौजूद होते हैं, उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो बैक्टीरियल पॉपुलेशन से मुराद ये है कि बहुत सारे बैक्टीरिया एक ही वक्त में एक ही जगह पर जब इकट्ठे मूव करेंगे, किसके जरिए बच्चों मूव करेंगे? मींस ऑफ फ्लैजिला, फ्लैजिला के जरिए मूव करेंगे। तो बच्चों इस मूवमेंट को हम नाम देंगे स्वार्मिंग का। क्लियर? तो बच्चों आप लोगों से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप लोगों ने इसके साथ डायग्राम भी बनानी है जो बुक पे बनी हुई है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। बच्चों इसके बाद जो आप नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे इसमें वो है सिग्निफिकेंस, इसकी अहमियत क्या होती है। बच्चों जो फ्लैजिलर मूवमेंट है अलाउज बैक्टीरिया टू ट्रैवल इन लिक्विड मीडिया।
बच्चों जो फ्लिजेलर मूवमेंट है ये बैक्टीरिया को इजाजत देते हैं कि वो लिक्विड मीडिया के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सके, ठीक है, वो सफर कर सके, वो उसके अंदर मूव कर सके। बच्चों मैंने अभी आपको पहले बताया कि जो फ्लिजेला है ये लिक्विड मीडिया के अंदर ही इन्हें मूव करने में मदद देते हैं। अब बच्चों किस तरह से मूवमेंट में मदद देता है बच्चों, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ फ्लिजेलम। अब बच्चों एक होती है क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है जिस सिम्त में घड़ी घूमती है ना बच्चों, उस सिम्त की जो रोटेशन होगी ना बच्चों, उसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन। मिसाल के तौर पर अगर आप इस तरह से वॉच लें बच्चों, घड़ी जो है वो फर्ज करें यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 6 है, इस तरह। तो बच्चों घड़ी जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, घूमती है, ऐसे ही है ना। तो बच्चों ये जो डायरेक्शन होगी ये क्या होगी, इसे हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बच्चों इससे उल्टी जो डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन के अंदर बच्चों, ये क्या होगी, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो बच्चों जो इसका फ्लिजिलम है ना वो इस तरह से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बच्चों क्या करता है, रोटेट करता है। और रोटेट करने के बाद बच्चों क्या करता है, पुश करता है, धकेलता है किसको बच्चों, सेल को फॉरवर्ड। अब बच्चों ये इसी तरह जिस तरह प्रोपेलर होता है, कश्ती के पीछे एक प्रोपेलर लगा होता है ना, वो क्या करता है, वो घूमता है और क्या करता है बच्चों, कश्ती को आगे की तरफ पुल करते हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको पता है ना कि जब कभी भी आप, ठीक है, हर एक्शन का एक रिएक्शन आता है, तो प्रोपेलर क्या करता है बच्चों, वाटर के ऊपर फोर्स लगाता है, वाटर को पीछे धकेलता है, जिसके रिस्पॉन्स में वाटर जो है उस कश्ती को आगे धकेलता है। सेम इसी सेंस में बच्चों जो फ्लेजेलम है ना बैक्टीरिया का, बच्चों ये क्या करते हैं, जब रोटेट करते हैं तो ये वाटर को पीछे की तरफ धकेलता है और वाटर इन रिस्पॉन्स बैक्टीरिया को आगे की तरफ पुश करता है। बच्चों यहाँ पे होता क्या है कि जो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन है फ्लेजेलम की, वो पुश सेल को पुश करती है फॉरवर्ड आगे की तरफ, विद द फ्लिजेलम ट्रेलिंग बिहाइंड। और बच्चों जो फ्लिजेलम है ना वो उसका पीछा करता है, वो उसके पीछे रहता है, बैक्टीरिया के क्या क्या रहता है बच्चों, पीछे जो है वो मूव करता रहता है। क्लियर? तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो है बैक्टीरिया जो है वो किस तरह से फ्लिजेलम मूव करता है। बच्चों मैं आपको इसकी मूवमेंट दिखा भी देता हूँ। नजर आ रही है बैक्टीरिया, ये फ्लिजेला है, देखें किस तरह से खूबसूरत तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर ये मूव कर रहा है। जो है वो क्लियर हो गया होगा बच्चों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पिक आपके सामने शो हो रही है बच्चों। यहाँ पे देखें ये बैक्टीरिया, ये फ्लिजेलम है और ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर बच्चों क्या करता है, रोटेट करता है। बच्चा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफी सारे फ्लिजेलम जो है वो बैक्टीरिया के साथ काफी सारे फ्लिजेलम मौजूद हैं, ठीक है। तो बच्चों आपने इसको ध्यान में रखना है कि जो फ्लिजेलम है ना ये हम सिंगुलर को कहते हैं और फ्लिजेला हम प्लूरल को कहते हैं, ठीक है। तो जब हम एक ही बात करेंगे तो फ्लिजेलम, जब प्लूरल की बात करेंगे तो फ्लिजेला। तो यहाँ पे देखेंगे फ्लिजेला देखें मौजूद है। तो जब किस बैक्टीरिया के अंदर कितने फ्लिजेला होते हैं और फ्लिजेला के नंबर की बुनियाद पर हम बैक्टीरिया को किस तरह से तकसीम करते हैं, हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम इसके अंदर इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बच्चों यहाँ पे देखें आज एक बैक्टीरिया है तो ये स्विमिंग होगा, और बच्चों यहाँ पे देखें अगर बैक्टीरियल पॉपुलेशन है तो इसे हम स्वार्मिंग कहते हैं। क्लियर? तो बच्चों इसी तरह से आप यहाँ पे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक बैक्टीरिया जो है ये स्विमिंग और काफी सारे बैक्टीरिया जो है तो ये क्या होगा, ये स्वार्मिंग होगा। तो आए अब हम जो है नेक्स्ट जो है मेथड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेथड जिसमें बैक्टीरिया मूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं ट्विचिंग या क्रॉलिंग। बच्चों क्या कहते हैं, ट्विचिंग या फिर क्रॉलिंग। बच्चों ट्विचिंग का मतलब होता है झटके लगना। क्या होता है, झटके लगना। झटके लगने से मुराद बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुराद ये है कि बैक्टीरिया मूव करता है फिर रुक जाता है, फिर मूव करता है फिर रुक जाता है, फिर मूव करता है फिर रुक जाता है, ठीक है। और बच्चों ये जो ट्विचिंग है, झटके लगना, और क्रॉलिंग कहते हैं रिंगने को। अब बच्चों जब हम बैक्टीरिया का मूवमेंट का तरीका देखेंगे ना फिर आपको इसकी बेहतर समझ आएगी। बच्चों अब होता क्या है, मैंने आपको बताया ना कि बैक्टीरिया जो है उसके बाद छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रही है रॉड शेप बैक्टीरिया है। बच्चों अब कुछ बैक्टीरिया के बाहर इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, इनको हम पिलाए कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, पिलाए प्लूरल को कहते हैं, और एक को हम पिलस कहते हैं, ठीक है। बात मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में 12 मिनट में बताई है। अब बच्चों इसमें होता क्या है, देखें ये बैक्टीरिया है और ये पिलस है। अब देखें बच्चों होता क्या है, ये बैक्टीरिया है और फर्ज करें आपको जो फिंगर नजर आ रही है पिलाए है। और बच्चों बैक्टीरिया जो है वो अपने पिलाए को एक सरफेस के साथ अटैच कर लेता है। क्या कर लेता है बच्चों, अटैच कर लेता है। उसके बाद बच्चों वो क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है बच्चों, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो पीछे वाला जो बैक्टीरिया है वो आगे की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। फिर रुकने के बाद बच्चों फिर वो अपनी अगली पिलाए को बाहर निकालता है, फिर अगली जगह पे अटैच करता है बच्चों। फिर वो क्या करता है, पिलाए कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है ना बच्चों तो पीछे वाले बैक्टीरिया को क्या कर लेगी, आगे की तरफ खींच लेगी। तो बच्चों इस तरह से ये जो बैक्टीरिया है ये ट्विचिंग, ठीक है, झटकों की शक्ल में जो है वो रिंगता है सरफेस के ऊपर। बच्चों इस मोड ऑफ मोटिलिटी को हम ट्विचिंग या क्रॉलिंग का नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें इट इज यूज टू मूव ओवर सर्फेसिस। बच्चों ये जो सर्फेसिस है ना, ठीक है, किसी भी सतह के ऊपर ये मूव करने में मदद देता है ये तरीका। अब बच्चों इट इज मीडिएटेड बाय पिलाई। अब बच्चों ट्विचिंग या क्रॉलिंग है इसको कंट्रोल कौन करते हैं, मीडिएटेड का मतलब होता है यहाँ पे कंट्रोल करना। बच्चों इसको कंट्रोल कौन करते हैं, इसको कंट्रोल करते हैं पिलाई। आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ट्विचिंग या क्रॉलिंग को कौन कंट्रोल करते हैं, पिलाई इसको कंट्रोल करते हैं। बच्चों कैसे, विच बाइंड टू सराउंडिंग सॉलिड सर्फेस। बच्चों जो कि इर्द गिर्द मौजूद किसी भी ठोस सतह के साथ क्या कर जाते हैं बच्चों, पिलाई बाइंड कर जाते हैं। एंड रिट्रैक्ट,
और बच्चों फिर वो वापस खींचते हैं, ठीक है, फिर वो क्या करते हैं, बैक्टीरिया को वापस खींचते हैं। बच्चों जब वो बैक्टीरिया को सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होते हैं, फिर बच्चों बैक्टीरिया को जब वो क्या करते हैं, रिट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं, तो बच्चों जो बैक्टीरिया सेल है इस पुल्ड फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ धकेल दिया जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? बहुत आसान है, ठीक है। ट्विचिंग या क्रॉलिंग जो है बहुत आसान तरीका है। इसमें मैं दोबारा बता देता हूँ बच्चों, होता क्या है, एक फर्ज करिए ये बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया के आगे आप पिलाए मौजूद होते हैं, पिलाए जो है सरफेस के साथ अटैच होता है। जब वो जाके अटैच होगा तो वो पिलाए क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जब बच्चों को इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो बैक्टीरिया को आगे की तरफ रिट्रैक्ट कर लेगा, आगे की तरफ खींच लेगा। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है मूव करते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको इससे समझ आ गई होगी। अब बच्चों हम नेक्स्ट मोड ऑफ मोटिलिटी को देखते हैं, जिसका टाइटल है ग्लाइडिंग। अब बच्चों देखें ग्लाइडिंग में क्या होता है। ग्लाइडिंग जो है ये बिल्कुल ट्विचिंग की तरह है। किसकी तरह है बच्चों? ट्विचिंग की तरह है। लेकिन उसमें और इसमें फर्क क्या होता है बच्चों? जो ट्विचिंग है वो पिलाए के जरिए होती है। किसके जरिए होती है बच्चों? पिलाए के जरिए। लेकिन ग्लाइडिंग के अंदर ना पिलाए इन्वॉल्व होते हैं, ना इसके अंदर बच्चों कौन इन्वॉल्व होता है, फ्लेजेलम इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है बच्चों। इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया है ना बच्चों, वो क्या करता है, वो सेक्रीट करता है, खारिज करता है स्लाइमी सब्सटेंस। बच्चों चिपकने वाला एक सब्सटेंस खारिज करता है, ठीक है बच्चों। वो जो चिपकने वाला सब्सटेंस है ना, जिसको हम स्लाइमी सब्सटेंस कहते हैं, वो बैक्टीरिया को सॉलिड सरफेस के ऊपर ग्लाइड करने में, ठीक है, ग्लाइड करने में मतलब इसमें भी यही होता है, बैक्टीरिया जो है वो क्रॉल करता है, रेंगता है। लेकिन अब की बार बच्चों वो पिलाए की मदद से नहीं रेंगेगा, बल्कि इस स्टिकी सब्सटेंस की मदद से वो क्या करेगा, रेंगेगा। बच्चों यही होता है, बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, एक स्लाइमी सब्सटेंस, एक चिपकने वाला सब्सटेंस जो है बच्चों खारिज करते हैं, जो कि बच्चों उन्हें क्या करता है, उन्हें मदद देता है स्मूथ ग्लाइडिंग में, ठीक है, बड़ी खूबसूरत तरीके से, बड़े आरामदेह तरीके से सॉलिड सरफेस के ऊपर मूव करने में उन्हें क्या देता है बच्चों, मदद देता है। ध्यान में रखें कि इसमें किसी भी किस्म की कोई पिलाई की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इसमें फ्लैजेलम की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, बल्कि बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों, एक स्लाइमी सब्सटेंस खारिज करते हैं। और इन बच्चों इनके इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं, इनके अंदर मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं बच्चों। वो जो फोर्स एक्सर्ट होती है ना, फिर उस स्लाइमी सब्सटेंस के ऊपर वो उन्हें ग्लाइडिंग में मदद देती है। बच्चों जो ग्लाइडिंग है ये बैक्टीरिया के कंट्रोल में होती है और बैक्टीरिया इसको खुद करवाता है, आपने इसको जहन में रखना है। जबकि जो बच्चों इससे अगला तरीकाकार है मोटिलिटी का, जिसको हम बच्चों स्लाइडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? स्लाइडिंग कहते हैं। बच्चों ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग में क्या फर्क है बच्चों? ग्लाइडिंग जो है बैक्टीरिया खुद करवाते हैं और बैक्टीरिया के सेल्फ कंट्रोल में होती है। जबकि बच्चों जो स्लाइडिंग है ये बैक्टीरिया ना ही खुद करवाते हैं, ना ही बैक्टीरिया के अपने कंट्रोल में होती है। बच्चों ग्लाइडिंग के अंदर जो है जाहिर सी बात है एनर्जी इस्तेमाल होगी, चूंकि बैक्टीरिया ने इनके इंटरनल मैकेनिज्म ने फोर्स एक्सर्ट करने, तो यहाँ पे एनर्जी इस्तेमाल होगी। जबकि बच्चों स्लाइडिंग में एक बैक्टीरिया जो है खुद मूव करने के लिए किसी किस्म की कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता। अब बच्चों स्लाइडिंग होती कैसे है, ठीक है बच्चों, इसी तरह से मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें बच्चों, एक रॉड शेप बैक्टीरिया है। अब बच्चों जो बैक्टीरिया है ना, ये एक ही प्लेन ऑफ डिवीजन में तकसीम करते हैं। अब ये रॉड शेप बैक्टीरिया ना बच्चों एक ही डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, तकसीम करेंगे। और बच्चों देखें एक बैक्टीरिया जब बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होगा, तो बच्चों इसी डायरेक्शन में क्या बना देगा, दो बैक्टीरिया बना देगा। अब बच्चों जब इन दो बैक्टीरिया में से ये बैक्टीरिया दोबारा बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होगा, जब बच्चों ये डिवाइड होगा तो ये क्या करेगा, बैक्टीरिया इस बैक्टीरिया के ऊपर फोर्स लगाएगा और बिल फर्ज करेंगे इस तरफ भी एक बैक्टीरिया पड़ा है, तो ये डिवाइडिंग, ये जो बैक्टीरिया है जब ये बाइनरी फिशन के जरिए तकसीम करेगा, तो बच्चों जब इससे दो नए बैक्टीरिया बनेंगे तो इस पे क्या लगाएंगे बच्चों, फोर्स लगाएंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो बैक्टीरिया आगे की तरफ मूव कर जाएगा। क्लियर? तो बच्चों आप देखें, अब इस बैक्टीरिया जो ये बैक्टीरिया जो है ना इसके अपने कंट्रोल में है मूव करना, और ना ही किसी भी किस्म की एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। ये एनर्जी किसकी इस्तेमाल हो रही है बच्चों, वो बैक्टीरिया जो कि तकसीम कर रहा है बाइनरी फिशन के जरिए। बच्चों वो जब दो हिस्सों में टूटता है, वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, तो बाकी इर्द गिर्द मौजूद बैक्टीरिया पे क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसकी मदद से वो मूव करते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्लाइडिंग। बच्चों देखें स्लाइडिंग में क्या होता है, इट इज ड्यू टू द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है बच्चों फैलना। बच्चों फैलेगा कौन, वो बैक्टीरिया जिसने तकसीम करना है बाइनरी फिशन के जरिए, जब वो एक्सपैंड करेगा, जब वो फैलेगा ताकि वो क्या हो सके, तकसीम हो सके, तो बच्चों एक्सपेंशन की वजह से क्रिएटेड, ठीक है, जो एक्सपेंशन कैसे क्रिएट होती है, बाय द पुशिंग फोर्स ऑफ डिवाइडिंग सेल्स। जो तकसीम होने वाली सेल्स होते हैं ना बच्चों, उनके पुशिंग फोर्स की वजह से जो एक्सपेंशन क्रिएट होती है बच्चों, उसकी वजह से क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। तो आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है, आपने इसको ध्यान में रखना है बच्चों। ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग में कोई आपसे फर्क पूछते हैं, बताएं ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग में क्या फर्क होते हैं, तो आपने बताना है कि ग्लाइडिंग जो है वो बैक्टीरिया के सेल्फ कंट्रोल है, वो बैक्टीरिया के अपने कंट्रोल के अंदर होती है और बैक्टीरिया वो खुद करवाता है और इसमें एटीपी का यूज होता है। जबकि जो स्लाइडिंग है बच्चों, ये बैक्टीरिया के अपने कंट्रोल में नहीं है, ये दूसरे बैक्टीरिया जो है वो धक्का लगा रहे होते हैं बैक्टीरिया के ऊपर, और ये पैसिव मूवमेंट है। इसमें जो बैक्टीरिया है जो कि मूव हो रहा है, वो किसी भी किस्म की कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है उसकी, जो कि बैक्टीरिया मूव हो रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने इन दोनों का फर्क अच्छी तरह से जहन में रखना है। ना ग्लाइडिंग में ना स्लाइडिंग में किसी भी किस्म की ना प्लाई की जो है इन्वॉल्वमेंट होती है, ना ही फ्लैजेला की इन्वॉल्वमेंट होती है। क्लियर? अब जो नेक्स्ट है हमारे पास जो मोटिलिटी है,
बैक्टीरिया में जो अगला तरीका है मोटिलिटी का, दिस इज द ब्राउनियन मूवमेंट। अब बच्चों जो ब्राउनियन मूवमेंट है ना, इसे हम रैंडम मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रैंडम मूवमेंट। अब बच्चों ये मूवमेंट होती कैसे है? बच्चों आपको पता है कि बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो कि लिक्विड मीडियम के अंदर मौजूद है। अब बच्चों आपको पता है कि नहरों तालाब का जो वाटर होता है बच्चों, वो प्योर वाटर तो होता नहीं, उसके अंदर बहुत सारे डस्ट के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारे सैंड के पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बहुत सारे साल्ट्स के जो है वो सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं, बहुत सारे रोक्स होते हैं जो कि उसके अंदर मौजूद होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। अब बच्चों एक आपको ये भी पता है कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों, ठीक है, ये क्या होते हैं बच्चों? ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं, और बच्चों इनके अंदर जो है वो मूवमेंट्स होती है। जो पानी के मॉलिक्यूल्स है ना, वो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की तरह आपस में टाइटली पैक नहीं होते, बल्कि ये क्या कर सकते हैं बच्चों? ये मूव कर सकते हैं। तो बच्चों होता क्या है, जब पानी के अंदर या वाटर के मॉलिक्यूल्स बच्चों या फिर उनके अंदर मौजूद जो इम्प्योरिटीज हैं बच्चों, जब वो क्या करती हैं बच्चों? मूव करती हैं। और मूवमेंट के दौरान बच्चों अगर वो किसी बैक्टीरिया से कोलाइड कर जाती है, टकरा जाती है, तो बच्चों वो बैक्टीरिया भी जाहिर सी बात है मूव करेगा, ऐसे ही है ना, वो बैक्टीरिया भी क्या करेगा? मूव करेगा। तो बच्चों उन इम्प्योरिटीज की, उन वाटर मॉलिक्यूल्स की रैंडम मूवमेंट की वजह से बच्चों पानी के अंदर मौजूद जो बैक्टीरिया है उनकी भी रैंडम मूवमेंट होती है। क्या होती है बच्चों? उनकी भी रैंडम मूवमेंट होती है। तो बच्चों इस किस्म की जो मूवमेंट्स होती है ना, इनको हम ब्राउनियन मूवमेंट्स कहते हैं। इन्हें ब्राउनियन मूवमेंट्स क्यों कहा जाता है? एक साइंटिस्ट के नाम की बेस पे इसको नाम दिया गया है, जिस साइंटिस्ट ने इस मूवमेंट को डिस्कवर किया था। तो बच्चों हम इसको रीड करते हैं। सम बैक्टीरिया बच्चों जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, बच्चों स्ट्रेप्टोकोकस जो है ये बैक्टीरिया का नाम है, आप लोगों ने इसे अंडरलाइन करना है, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है। आप साइंटिफिक नेम बच्चों आपने कहना है कि दो नामों पर मुश्तमिल होते हैं, पहला जीनस और दूसरा स्पीशीज। तो बच्चों यहाँ पे उसने सिर्फ जीनस लिखा हुआ है, स्पीशीज नहीं लिखी हुई, इसके आगे से अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। तो आपने स्ट्रेप्टोकोकस लिखना है, तो उसको भी आप लोगों ने लाजमी अंडरलाइन करने हैं। बच्चों कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस दैट डू नॉट हैव फ्लैजेला और पिलाई, बच्चों जिसमें ना फ्लैजेला होते हैं ना पिलाई होते हैं, वो हरकत करते हैं ड्यू टू द रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन फ्लूइड। बच्चों जिस तरह आपके यहाँ पे नजर आ रहा है, मुझे फर्ज करें कि ये जो है ये बैक्टीरिया है बच्चे, फ्लूइड के पार्टिकल्स देखें किस तरह से रैंडम मूवमेंट करें, कोई इसके साथ टकरा रहा है, कोई इसके साथ टकरा रहा है। अब बच्चे इसमें जब कोई पार्टिकल इस बैक्टीरिया के साथ टकराएगा, तो बच्चे बैक्टीरिया क्या करेगा? उस डायरेक्शन में मूव करेगा। मिसाल के तौर पर बैक्टीरिया यहाँ पे आके टकराया, इस डायरेक्शन में मूव किया। अब यहाँ से आके ये पार्टिकल टकरा गया तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया। अब यहाँ पे आके कोई और टकरा गया तो उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाएगा। तो बच्चों ये क्या करेगा? रैंडम एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स जो है बच्चों बैक्टीरिया की फ्लूइड में मौजूद पार्टिकल्स की वजह से, ठीक है बच्चों, इस किस्म की जो मूवमेंट होती है उन बैक्टीरिया में जिनमें कोई फ्लाई या फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, तो बच्चों इसको हम ब्राउनियन मूवमेंट्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो आपने इसको जहन में रखना है। इसके बाद बच्चों देखें बहुत आसान है बच्चों, अगली हमारे पास जो मूवमेंट है, दिस इज द मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। बच्चों इसका क्या टाइटल है? मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट। अब बच्चों होता क्या है, कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्पायरोकीट्स। अब बच्चों स्पायरोकीट्स क्या होते हैं, इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर इनकी डिटेल जो है वो स्टडी करेंगे। इस पूरे ग्रुप को हमारे बुक के अंदर डिस्कस किया गया है, तो अभी आप सिर्फ इसका नाम याद रखें। कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्पायरोकीट्स बच्चों, इनकी स्पायरल शेप होती है, मैं आपको इतना बता देता हूँ, इनकी क्या होती है? स्पायरल शेप होती है इस तरह से। हैव अ मॉडिफाइड फ्लैजिलम, बच्चों इनके अंदर क्या होता है? मॉडिफाइड। मॉडिफाइड का मतलब होता है, ठीक है, तरमीम शुदा, मतलब तब्दील शुदा, ठीक है। कैसा फ्लैजेलम होता है इनके अंदर जो कि क्या होता है? चेंज हुआ होता है। बच्चों इसको हम नाम देते हैं एक्सियल फिलामेंट का। किसका नाम देते हैं बच्चों? एक्सियल फिलामेंट का। और बच्चों इस मॉडिफाइड फ्लैजेलम को हम एंडोफ्लैजेलम का नाम भी देते हैं। किसका नाम देते हैं बच्चों? एंडोफ्लैजेलम का। बच्चों इसे एंडोफ्लैजेलम इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है कि ये जो मॉडिफाइड फ्लैजेलम है जो कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि स्पायरोकीट्स के अंदर मौजूद होता है, उसको हम एक्सियल फिलामेंट के साथ एंडोफ्लैजेलम भी कहते हैं। बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पे नीचे डायग्राम से दिखा देता हूँ। बच्चों यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, तो बच्चों ये हमारे पास एक स्पायरोकीट है, स्पायरल शेप बैक्टीरिया है, और बच्चों इसके अंदर आपको ये नजर आ रहा है फ्लैजेलम। अब बच्चों जो फ्लैजेलम है इसे एंडोफ्लैजेलम इस वजह से कहते हैं क्योंकि नॉर्मली तो ये होता है ना, फ्लैजेलम बॉडी से बाहर होता है इस तरह से, ठीक है। लेकिन बच्चों इनका फ्लैजेलम ऐसे नहीं होता है, इनका फ्लैजेलम जो है बच्चों वो बॉडी के अंदर ही होता है। ये जो बैक्टीरियल सेल है ना बच्चों, इसके अंदर ही होता है। बच्चों अंदर कैसे होता है? ये फ्लैजेलम जो है बच्चों एक साइड पे अटैच होता है, ठीक है। और बच्चों फिर क्या करता है बच्चों? वो फिर पेरिप्लाज्मिक स्पेस से मूव करता है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस बच्चों आपको पता है ना क्या होती है पेरिप्लाज्मिक स्पेस? पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है वो ज्यादातर मौजूद होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर मैंने आपको बताया था ना, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर या तो पेरिप्लाज्मिक स्पेस बहुत कम होती है या फिर होती ही नहीं है, नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। तो बच्चे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्रोमिनेंट होता है। तो आपने इसको ध्यान में रखना है। अब तो कोड डायग्राम से क्लियर दिखाते हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा बच्चे, यहाँ पे देखें इस तरह से पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर बच्चों ये रहता है, और इस तरह से जो क्या करता है बच्चों, बैक्टीरिया के इर्द गिर्द क्या करता है? अपने आप को सराउंड करते हैं।
और बच्चों याद रखें कि ये टू सेट और ये दो सेट ऑफ फिब्रिल्स पर, मतलब धागों के बच्चों दो सेट्स पर मुश्तमिल होता है, आपने इसको भी ज़हन में रखना है। क्लियर। अब बच्चों होता क्या, एक साइड में अंदर एंकर होता है, धंसता है बच्चों, फिर ये क्या करता है, बैक्टीरिया को कॉइल करता है, बैक्टीरिया को लपेट लेता है और फिर दूसरी साइड पे जाके धंस जाता है। और बच्चों ये एक्सियल फिलामेंट या जो एंडोफ्लेजेला है बच्चों, ये टू फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होता है, दो फिब्रिल्स होते हैं इसके अंदर। क्लियर। बच्चों मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बुक से हम थ्योरी को रीड कर लेते हैं। तो वो कहते हैं इट इज एंकर, बच्चों एंकर का मतलब होता है फिक्स होना या फिर किसी चीज के अंदर धंस जाना एट वन एंड। बच्चों जो एक्सियल फिलामेंट है जिसे हम एंडोफ्लेजिलम भी कहते हैं बच्चों, ये एक किनारे पे फिक्स हो जाता है, धंस जाता है, जिससे आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ये फ्लेजिलम जो एक पॉइंट पे फिक्स हो गया बच्चों, फिर क्या होता है, एंड रन्स। और बच्चों फिर क्या करता है, रन्स करता है, ये मूव करता है लेंथ वाइज। जो फ्लेजिलम की लेंथ होती है ना, यहाँ पे देखिए जो स्पायरोकीट है इसकी लेंथ के अलोंग क्या करता है बच्चों, रन करता है, मूव करता है इन पेरिप्लाज्मिक स्पेस। बच्चों किसके अंदर मूव करता है, ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस के अंदर। बच्चों पेरिप्लाज्मिक स्पेस क्या होती है बच्चों, यहाँ पे देखें पेरिप्लाज्मिक स्पेस यहाँ पे लिखा हुआ है, एक स्पेस है जो कि सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान मौजूद होती है। और बच्चों हमने यहाँ पे जब हमने सेल वॉल पढ़ी थी तो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो पेरिप्लाज्मिक स्पेस है ये स्पेस बिटवीन पेप्टाइडोग्लाइकेन एंड सेल मेम्ब्रेन है। अब बच्चों यहाँ पे देखें, इसका फर्क देखें, जो बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है ना, अब इसमें आउटर मेम्ब्रेन आपको पता है नहीं होती, इसमें आउटर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। इसमें बच्चों सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर डायरेक्ट जो है वो सेल वॉल में सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर होती है और साथ इसके टिकॉइक एसिड्स होते हैं जो मैंने आपको बता दिए थे। अब बच्चों यहाँ पे इसकी जो सेल मेम्ब्रेन और इसकी पेप्टाइडोग्लाइकेन के दरमियान ये जो थोड़ी बहुत जगह होती है इसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। और बच्चों ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जब हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस की बात करते हैं ना, तो इसमें ये स्पेस तो आती है जो सेल मेम्ब्रेन और पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर के दरमियान होती है, लेकिन बच्चों इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन से लेकर आउटर मेम्ब्रेन तक का जितना भी हिस्सा होता है, जितनी भी इसके अंदर खाली जगह होती है ना बच्चों, इस सबको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस काउंट करते हैं। अब बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे पर्टिकुलरली जो है मूवमेंट बाय एक्सियल फिलामेंट ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में तो नहीं होती, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होती है बच्चों। तो इसी वजह से हमने पेरिप्लाज्मिक स्पेस की वो डेफिनेशन लिखी है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ज्यादा सुटेबल है। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि ये सेल मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो फासला है वो जो उसके दरमियान जो है वो क्या करता है, ये जो एंडोफ्लेजिलम है ये मूव करता है अलोंग द लेंथ ऑफ बैक्टीरिया। जो आगे देखें इसे, इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट्स ऑफ फ्लेजिला लाइक फिब्रिल्स। बच्चों फ्लेजिला की तरह धागे होते हैं और इनके कितने सेट्स होते हैं बच्चों, दो सेट्स होते हैं, जिससे मैं आपको नीचे वाले डायग्राम में दिखाऊं, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप गौर कर सकें ना इसके ऊपर, तो यहाँ पे देखें 1 और 2, बच्चों इट कंसिस्ट ऑफ टू सेट ऑफ फ्लेजिला लाइक फिब्रिल्स। बच्चों फ्लेजिला की तरह के फिब्रिल्स के कितने सेट्स होते हैं बच्चों, दो सेट्स होते हैं एंकर जो कि फिक्स हुए होते हैं एट द टू पोल्स ऑफ द सेल, सेल के दो पोल्स पर, सेल्स के दोनों तरफ। बच्चों यहाँ पे देखिए, मैं आपको इस डायग्राम से दोबारा दिखा देता हूँ। बच्चों इस सेल का एक ये पोल है, ये एक पोल है सेल का, और बच्चों ये दूसरा पोल है। तो बच्चों ये जो फ्लिजेला लाइक जो फिब्रिल्स हैं, ठीक है, जो डबल सेट है फिब्रिल्स का बच्चों, ये दोनों पोल्स पे क्या हुआ है, फिक्स हुआ है। क्लियर। तो आगे देखिए, इट हेल्प स्पायरोकिट्स। अब बच्चों ये जो स्पायरोकिट्स की क्या करता है, मदद करता है फॉर फ्लेक्सिंग। बच्चों फ्लेक्सिंग क्या होता है, आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा होगा फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, जब हम जो है इस तरह से हाथ को बेंड करते हैं बच्चों, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो फ्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, बेंडिंग, बैक्टीरिया को मुड़ने में, स्विमिंग बैक्टीरिया को तैरने में, क्रीपिंग बैक्टीरिया को रिंगने में, एंड स्पिनिंग और बैक्टीरिया को घूमने में बच्चों ये जो एंडोफ्लेजिलम है ये क्या करता है, मदद करता है। कौन कौन से मूवमेंट्स है बच्चों, फ्लेक्सिंग मुड़ने में, स्विमिंग तैरने में, क्रीपिंग रिंगने में, एंड स्पिनिंग और घूमने में बच्चों ये एंडोफ्लेजिलम बैक्टीरिया की हेल्प करते हैं। तो बच्चों होपफुली आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी, आपने इनसे अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। और इसके डायग्राम भी आप लोगों ने ड्रॉ करने, डायग्राम देखिए बहुत आसान है, बुक डायग्राम जो है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे शो कर दिया, आप लोग इसे देख सकते हैं। आप लोगों ने एंडोफ्लेजिलम के डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। बाहर वाली जो है ये स्पायरोकिट नजर आ रहा है और इसके अंदर जो है ये एंडोफ्लेजिलम जो है बड़ा ही प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। तो सिंपल से आप इसके डायग्राम ड्रॉ कर देंगे तो इनफ है। और बाकी की डायग्राम जैसे आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, आप लोगों ने बाकी डायग्राम इस तरह से ड्रॉ करनी है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।